फिलिस्तीन को लेकर हिंदुस्तान ने अपना रुख साफ कर दिया है। हमारी वही पॉलिसी है जो लंबे वक्त से रही है। एमईए की तरफ से ये बात कही गई है। भारत खुद मुख्तार और आजाद फिलिस्तीन की हिमायत पर यकीन करता है। हिंदुस्तान की यही पॉलिसी रही है। एमईए के तर्जुमान अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौकिफ रखा। वजारत खारजा के तर्जुमान है अरिंदम बागची, जिन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन मुद्दे के टू नेशन की हिमायत में रुख को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से हमारी पॉलिसी लॉन्ग टर्म और मुस्तहकम रही है। हिंदुस्तान ने हमेशा इजराइल के साथ महफूज और मंजूर शुदा सरहदों के अंदर एक खुद मुख्तार आजाद फिलिस्तीन के क़याम के लिए सीधी बातचीत की बहाली की वकालत की है और इसके साथ साथ इजराइल के साथ अमनशुदा ताल्लुकात की पैरवी की है। ये रुख बरकरार है। अभी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन आपको बता दें कि अरिंदम बागची ने ये वाजे कर दिया है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी इजराइल फिलिस्तीन के बीच में वही रहेगी जो अब तक चली आई है। फिलिस्तीन की आजाद फिलिस्तीन की हिमायत करता है हिंदुस्तान। टू नेशन थ्योरी की हिमायत करता है हिंदुस्तान। ये बात कही है अरिंदम बागची के जरिए, ये बात कही गई। आपको बता दें कि भारत खुद मुख्तार और आजाद फिलिस्तीन की हिमायत पर यकीन रखता है। ये अल्फाज हैं एमईए के। हिंदुस्तान की यही पॉलिसी रही है। एमईए के तर्जुमान अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौकिफ साफ कर दिया है। देखिए, हमारी जो पॉलिसी रही है वो हमेशा लॉन्ग स्टैंडिंग रही है, कंसिस्टेंस भी रही है। भारत ने हमेशा कहा है कि डायरेक्ट नेगोशिएशंस किया जाए, उनकी शुरुआत फिर से करें। उसका समर्थन किया है जो कि इजराइल के साथ ऐसा, ताकि इजराइल के साथ शांति से सुरक्षित और रिकॉग्नाइज सीमाओं के भीतर रहने वाले एक संप्रभु, स्वतंत्र और वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट का स्थापना करेगा। तो एमईए अरिंदम बागची ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारी वही पॉलिसी है जो लंबे वक्त से चली आ रही है। हिंदुस्तान ने हमेशा इजराइल के साथ महफूज और मंजूर शुदा सरहदों के अंदर एक खुद मुख्तार आजाद फिलिस्तीन के क़याम के लिए सीधी बातचीत की बहाली की वकालत की है और वो अब भी करता है। इसके साथ साथ इजराइल के साथ अमनशुदा ताल्लुकात की पैरवी की है। ये रुख हमारा बरकरार है। हिंदुस्तान की तरफ से अपना रुख वाकई किया गया है और आपको बता दें कि अरिंदम बागची ने इस बात पर मोहर लगाई है, तस्दीक की है इस बात की कि हिंदुस्तान की पॉलिसी क्या रहने वाली है। आने वाले वक्त में इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर वाज़ेह रहेगी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग चल रही है। आज 7वां दिन है। ऐसे में हिंदुस्तान का क्या रुख होगा? अब तक ये माना जा रहा था कि हिंदुस्तान इजराइल की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी वही रहने वाली है जो एक लंबे वक्त से चली आ रही है और हिंदुस्तान आजाद फिलिस्तीन की हिमायत करता है। टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है आज भी, जो एक लंबे वक्त से हिंदुस्तान करता आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ ये भी कहा गया है अरिंदम बागची के जरिए कि इस ताल्लुक से हमारी जो पॉलिसी लॉन्ग टर्म और मुस्तहकम रही है वही रहने वाली है। हिंदुस्तान ने हमेशा से इजराइल के साथ महफूज और मंजूर शुदा सरहदों के अंदर एक खुद मुख्तार आजाद फिलिस्तीन के क़याम के लिए सीधी बातचीत की बहाली की वकालत की है और इसके साथ साथ इजराइल के साथ अमनशुदा ताल्लुकात की पैरवी की है। ये रुख बरकरार है। आने वाले वक्त में भी ये रुख बरकरार रहेगा, इस बात के इशारे दे दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय के जरिए स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने ये बड़ी बातें कही हैं। फिलिस्तीन को लेकर अब तक ये कयास आराई हो रही थी कि हिंदुस्तान का रुख बदल सकता है, इजराइल की सपोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इस बीच विदेश मंत्रालय के जरिए ये वाज़ेह तौर पर साफ कर दिया गया है कि हिंदुस्तान का आने वाले वक्त में रुख क्या रहेगा और इस वक्त क्या रुख है। आपको बता दें कि टू नेशन थ्योरी की हिमायत करता है हिंदुस्तान, आजाद फिलिस्तीन की हिमायत करता है हिंदुस्तान। इसके साथ ही ये भी कहा है आजाद फिलिस्तीन की हिमायत पर हिंदुस्तान यकीन करता है। हिंदुस्तान की यही पॉलिसी रही है। हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं और आज भी उस पर हम कायम हैं।